नाउ I डबल डैश दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल लैमिना अबाउट L। जो हमने L डैश के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की थी, L के पैरेलल हमने L डैश लिया था। तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने लगे हैं अबाउट L। तो वो कैसे आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू आई जी प्लस एम टाइम्स h1 प्लस h2 प्लस h3/3 का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ कैसी आई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमने देखा था कि I इज इक्वल्स टू आई डैश प्लस एम एच का स्क्वायर, यही होता है रिजल्ट। तो हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट G, इसका हमने एक सेंट्रॉइड पॉइंट ले लिया ट्राइंगल ABC में, G ले लिया हमने एक सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, h1 प्लस h2 प्लस h3/3, ठीक है। तो वो ये चीज़ है, ठीक है। ये वाला जो लिखा हुआ है h1 प्लस h2 प्लस h3/3, दिस इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो है डिस्टेंस है हमारा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा आई जी। तो आई जी क्या है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब ये देखो नोट में, डिस्टेंस ऑफ जी फ्रॉम एल, जी का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन एल, इस लाइन से जी का डिस्टेंस, ये है हमारी लाइन एल और यहाँ पे हमारी कुछ थी लाइन एल डैश, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है h1, ये भी है h1, ये पूरा है h2, फिर यहाँ पे h3 है। तो वो कैसे आएगा, डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम l, इस लाइन से g का डिस्टेंस वो कैसे आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, पहले तो ये g सेंट्रॉइड h1 प्लस h2 प्लस h3/3 एंड डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम l डैश, इस g का डिस्टेंस इस l डैश से, इस l डैश से g का डिस्टेंस कितना हो जाएगा h1, तो वहाँ से क्या आ जाएगा माइनस ऑफ h1। इस पूरे में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दो तो हमारे पास इतना पोर्शन बच जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ h1। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, h2 प्लस h3 माइनस 2h1/3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो m, दैट इज हमने बना लेना इसको m टाइम्स h2 प्लस h3 माइनस 2h1/3। ये कुछ ये वाला जो स्टेप है ना पूरे आर्टिकल में, सिर्फ ये स्टेप जो है आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि हमने इस वाले नंबर के साथ, इस पूरे नंबर के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट आई डैश माइनस दिस, आगे आई डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो आगे वाले पोर्शन में हमारे पास आई डैश, वेयर आई डैश इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एल डैश, मतलब आई डैश की जो ये वैल्यूज़ हैं, इस पूरे की जगह पे आप जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे इस वाले नंबर के साथ, तो आप लोग क्या करोगे, आई जी प्लस फर्स्ट टर्म को ले लोगे आई डैश के इक्वल, बाकी सारी टर्म्स वैसे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आई डबल डैश इज इक्वल्स टू आई डैश प्लस m/9, ये सारी टर्म, ठीक है। अब दिस इज a, दिस इज b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी। इसको ऐसे जब सॉल्व करोगे आपके पास क्या बचेगा, m/3 2h1 की जगह पे यहाँ पे आप करोगे 2, यहाँ पे 2h2 बचेगा प्लस 2h3 माइनस h1 इंटू h1। अब डू सिंप्लीफिकेशंस योर सेल्फ। अब इसको क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले क्या किया, आई डैश की पूरी वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट सब्स्टिट्यूट कर दी प्लस m/3 साथ में ये टर्म, ठीक है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशंस करनी है, तो इसकी सिंप्लीफिकेशंस देखो ये वाली क्या है, यहाँ पे m/6 3h1 का स्क्वायर, ये सिंपल मैंने लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो क्या बन जाएगा m/6, ये जो 2 है वो पहले बाहर था, h1 बाहर था हमारा, तो h1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज m/6 3h1 का स्क्वायर, h2 का स्क्वायर, h3 का स्क्वायर, ये सारी टर्म्स वैसी आ गई, प्लस यहाँ पे m/3 है, यहाँ पे m/6 है, दोनों में से मैंने m/6 को बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास 2, जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो m/3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बच गया, अंदर सेम टर्म, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली टर्म्स बन जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप, सबको इकट्ठा कर लो, 3h1 का स्क्वायर है, यहाँ क्या है 2h1 का स्क्वायर, कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा h1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर h2 का स्क्वायर, h3 का स्क्वायर, h1 h2, ये कैसे बचा -3 और +4, तो h1 h2, फिर h2 h3 वैसे ही बच गया और h1 h3,
क्लियर है ये स्टेप्स? नेक्स्ट देखो अपनी बुक में ये स्टेप्स हैं आगे। तो आपके पास ये टर्म बन गई m/6 h1 का स्क्वायर h2 का स्क्वायर h3 का स्क्वायर प्लस h1 h2 h2 h3 h3 h1। नाउ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। 2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा m/12। यहाँ पे जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 2h1 2h2 2h3 का स्क्वायर, है ना। तो 2h1 का स्क्वायर को आपने स्प्लिट कर दिया, h1 का स्क्वायर यहाँ और h1 का स्क्वायर यहाँ, सो दैट आपके पास ये ऐसे टर्म्स बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए आपका। तो सबके साथ 2 जब लगेगा तो टर्म्स को स्प्लिट कर दिया 3 ब्रैकेट्स में, बन जाएगा h1 + h2 का स्क्वायर h2 + h3 का स्क्वायर 3 + 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, इस पूरे टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा, 4 3 ज़ा 12 बन जाएगा, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। So further we have the lines which is the same as the moment of inertia of system consisting of 3 particles each of mass m/3 placed at the midpoints of the sides of triangle। अब ये जो moment of inertia आया है ये कैसा है, बिल्कुल सेम है। किसके सेम है, जहाँ जो हमने ट्रायंगल ली थी m/3 जिसका मास हमने m/3 लिया था और मिड पॉइंट पे प्लेस किया था। सो द सिस्टम्स हैव द सेम मास एंड द सेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो इक्विमेंटल सिस्टम की डेफिनेशन लिखी है बिल्कुल। तो ये लाइंस आप लोग खुद लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस, कुछ भी लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। इन द एंड वी यू कैन से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एवरी लाइन इन द स्पेस ऑफ 2 सिस्टम्स इज इक्वल, तो हैंस इक्विमेंटल सिस्टम फॉर्म, ठीक है। बस आप ये सारी जो लाइंस लिखी हुई हैं ये वाली लाइंस, इन सब की जगह पे आप लोग लिख सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 systems in space about every line is same, so they are the equimental system।